मेरे यहाँ कई सारी एरिया है वहाँ पे मतलब समझा नहीं मैं, आप कैसे पहुंचा सकते हैं मतलब? मैं पहुंचा सकता हूँ कि मैं वहाँ पे काम करूंगा, वहाँ विजिट करूंगा, जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे बात करूंगा, क्या उनकी मतलब प्रॉब्लम्स हैं। कई सारी जगह पे ऐसे हैं कि नॉर्मल डिजीज को भी वो लोग एक तरह से अंधविश्वास की तरह लेते हैं। जैसे आपको इसे अवॉइड अवेयरनेस, हाँ सीधी बात है, अवेयरनेस रखना चाहिए। जैसे कि कई सारे HIV होती हैं और ये सब होते हैं, सेक्सुअल डिजीज होते हैं, इससे कैसे बचा रहना चाहिए, ये सब। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम यादव और हम लोग बहुत दिनों से स्टूडेंट से मैसेज पा रहे थे कि मोशन के बारे में रिव्यू बनाइए। सो इसी पर्पज से वी आर इन हजरतगंज टुडे और हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं और ये मोशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अंश कुमार मौर्य। अंश कुमार। प्रशांत यादव। प्रशांत यादव। तो अंश और प्रशांत, आप लोग पहले तो बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ से हो, कितनी दूर दूर से आए हो लखनऊ में? मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से हो आप? मैं भी सेम टाउन आजमगढ़। सेम टाउन से हो। तो जब आप लोग इतने दूर से आते हो, जैसे एक छोटा सा टाउन है आजमगढ़, या बहुत अच्छा है फैसिलिटीज के मामले में? लखनऊ से तो बड़ा ही है। लखनऊ से बड़ा है? अच्छा, और फैसिलिटीज के मामले में लखनऊ से अच्छा है? मतलब डेवलपिंग है, मतलब उतना डेवलप तो नहीं है मतलब लेकिन लखनऊ कितना नहीं। तो जब आप लोग ऐसे बड़े बड़े शहरों में आते हो तो क्या अंतर पाते हो? खुद को थोड़ा इंफीरियर समझते हो या फिर ठीक रहता है मामला? मतलब एडजस्ट हो जाते हैं नॉर्मल ही है। एडजस्ट हो जाता है। और जैसे वहाँ पे जो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, लखनऊ में मिलके कैसा लगता है? जैसे कोई भी चीजें हो गई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, नेटवर्क से रिलेटेड बोल सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बोल सकते हैं। आप लोग पढ़ते हैं तो लाइब्रेरीज हर जगह पे यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं, बुक्स स्टोर्स यहाँ पे अच्छे से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ऐसी जो बड़ी, तो आप लोग में क्या लगा था कि जब बड़े शहर में गए तो क्या क्या आपने डिफरेंसेस पाए अपने शहर से? तो डिफरेंसेस तो यही है कि सीधी सी बात है, आप यहाँ पे आए तो कुछ डिफरेंस तो रहेंगे। सीधी सी बात है, थोड़ा डेवलप्ड सिटी है, वहाँ से तो डेवलप ही है। यहाँ पे कोचिंग्स अच्छे हैं, वहाँ पे उतना अभी पहुँचे नहीं है। वहाँ पे मोशन यहाँ पे खुल चुका है, हम लोग खुद ही वहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ विजिट किए। तो यहाँ पे विजिट करते ही मतलब पहला हम लोग को तो यही लगा कि यहाँ पे टीचर्स जो थे वो हम लोग को डेमो क्लासेस करवाए थे, उससे मतलब हम लोग सेटिस्फाइड थे, इसी वजह से यहाँ पे एनरोल किए हैं। और तो आप तो पहले बता दो, आप लोग किस कोर्स में एनरोल्ड हो पहले तो मोशन में? मैं तो अभी 11th में हूँ, फाउंडेशन में। आप 11th में हो? आप? मैं नीट का मेरा ड्रॉप है, फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर का ड्रॉप है। तो कब आप लोगों ने सोचा कि मुझे, नीट ही और सभी लोग, कि मुझे डॉक्टर बनना है? कब ये सपना आया था? मेरा तो 6th से ही फाइनल है। 6 से? हाँ। कैसे कैसे बना 6 से? किसी से हाँ। इंस्पिरेशन मिला, कोई आइडल था? नहीं नहीं, वैसे मुझे साइंस भी पसंद था और घर में भी डॉक्टर है सब लोग, मम्मी पापा, तो इसलिए। हाँ। और आपको प्रशांत? मेरा तो ये था कि फंडा की मैं देखता था कि जिस हिसाब से कॉस्टली तरीके से मतलब ये मेडिकल सर्विसेज हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसको मतलब अच्छे से सब तक पहुंचा सकूं। और मेरे यहाँ कई सारी एरिया है वहाँ पे मतलब समझा नहीं मैं, आप कैसे पहुंचा सकते हैं मतलब? मैं पहुंचा सकता हूँ कि मैं वहाँ पे काम करूंगा, वहाँ विजिट करूंगा, जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे बात करूंगा, क्या उनकी मतलब प्रॉब्लम्स हैं। कई सारी जगह पे ऐसे हैं कि नॉर्मल डिजीज को भी वो लोग एक तरह से अंधविश्वास की तरह लेते हैं, तो उससे मतलब पीपल होते हैं या डॉक्टर्स ऐसा? नहीं, डॉक्टर्स भी कुछ हैं जो मतलब पूरा एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो भी इस तरह से मतलब फैलाते हैं बातें। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को ये कहूंगा कि उन लोगों को मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इसे अवॉइड अवेयरनेस, हाँ सीधी बात है, अवेयरनेस रखना चाहिए। जैसे कि कई सारे HIV होती हैं और ये सब होते हैं, सेक्सुअल डिजीज होते हैं, इससे कैसे बचा रहना चाहिए, ये सब मतलब जो लोग अभी जानते भी नहीं है और बात भी नहीं करना चाहते इन सब चीजों के बारे में। हाँ। तो मैं ये सब करूंगा। और एक चीज और यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होती है, टैबू बना के रखे, स्टीरियोटाइप बना के रखे अपने सोसाइटी में, है ना, कई सारे हाँ। डिसीजेस को लेके। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरा यही एम था कि मैं पहले से ही मैं अपने लोगों के और अपने मतलब रिलेटिव्स या जितने भी लोग हैं सबको मतलब हेल्प करने के लिए मैं इस प्रोफेशन में आना चाहता हूँ। तो आपको कब ये मतलब ड्राइव किया है ये आपको प्रोफेशन की, मुझे डॉक्टर ही बनना है? 10th जब मैं पास आउट किया तब मैं उस टाइम मतलब छुट्टी थी, मैंने थोड़ा विजिट किया अपने रूरल एरियाज में और कई जगह पे देखा ऐसी कंडीशंस थी, इस वजह से मैं इसको चूज किया। एजुकेशन को देखते हुए कुछ ड्राइव है आप में कि मतलब इसलिए बनना है मुझे डॉक्टर? हाँ जरूरी, मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर आप किसी की हेल्प कर पाते तो ज्यादा बेटर है। और आजकल मतलब जितने भी देखिए डॉक्टर्स भी हैं तो कुछ उस टाइप के नहीं है, मतलब सबको पैसा चाहिए, तो वो पैसा ही मैटर नहीं करता, अगर हम किसी की हेल्प कर पाते हैं उससे तो ज्यादा बेटर है। तो आप लोगों ने कई सारे कोचिंग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने लखनऊ में मोशन ही क्यों चूज किया?
चूज सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि सबसे पहले कि यहाँ मैं कई जगह विजिट किया, वहाँ पे टीचर्स का डेमो नहीं करा रहे थे, सीधी अच्छा। बात। हाँ, मतलब टीचर्स को दिखाते नहीं दिखाने नहीं थे, मतलब कि पढ़ा दीजिए थोड़ी। विजुअली मतलब हम लोग के सामने नहीं प्रेजेंट कर रहे थे, बोल रहे थे सीधे से कि आप जाके इंटरनेट पे या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप उनके वीडियोस देख लीजिए, बस आपको उसी तरह हाँ पढ़ाएंगे। मतलब विजुअली सामने से हम लोग नहीं दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सर्विस मिली थी, वो टीचर्स जितने थे आगे। मतलब ये अच्छी बात है कि मोशन इंस्टीट्यूट में जब आप दाखिला लेने जाएंगे तो वहां पे आप दाखिला लेने से पहले आप वहां पे बातचीत करके और वहां पे आप टीचर से डेमो ले सकते हैं। मतलब डेमो एज इन की वो आपको थोड़ी देर पढ़ा के दिखाएंगे कि हम ऐसे पढ़ा, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ाते हैं और मेरे लिए कैसे हैं टीचर्स, क्या मेरे लिए सूटेबल है। तो ये बहुत बेहतर चीज प्रशांत ने बताया। और क्या चीजें हैं? और यहाँ पे पीटीएम्स भी होते हैं, मतलब पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हाँ। तो जैसे कि अगर 4-5 एग्जाम हो गए हैं तो हम लोग की पूरा रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के बाद पेरेंट्स से बात करते हैं, अगर कम नंबर आए या ज्यादा कभी भी आए, मतलब पूरा उस पर डिस्कशन होती है कि बच्चा कैसा मतलब डेवलप कर रहा है, नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं और फ्यूचर के में मतलब क्या मतलब उनसे उन लोग के प्लान है वो भी बताते हैं। तो ये मतलब मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि मैं ज्यादातर कोचिंग से इससे पहले मैं विजिट किया था, मतलब 12th में था, तो वहां पे मैं ऐसा नहीं देखा था कि पीटीएम्स होते हैं। तो पीटीएम यहाँ पे हुए थे, अब की बार हुए हैं हम लोग के, तो जितने भी पेरेंट्स आए थे वहाँ तो पे। आपके पेरेंट्स सब लोग आए? हाँ, अच्छा। तो क्या रिव्यू रहा, मतलब टीचर्स ने क्या बताया? रिव्यू मतलब यही था कि वही बोले कि नंबर इतने दिन आपने पढ़ा तो नंबर के लिए। नंबर के बेसिस पे यही बता रहे थे कि डाउट्स थोड़ा पूछने में थोड़ा कमी थी मेरी, लेकिन उस पे भी उसके लिए भी बताएं कि डाउट्स कैसे पूछना चाहिए, या डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं तो उसके लिए भी बताएं। और अगर कोई प्रॉब्लम है मतलब हम लोग को रिलेटेड कोई फैकल्टी से, उसके बारे में भी मतलब पूछते हैं, मतलब सारा मतलब डिस्कशन हो जाता है उसी टाइम। और ये मतलब होता है कि एक ड्रॉप में हम लोग जब लिए हैं तो इसमें 2 से 3 तो पीटीएम आराम से हो जाते हैं। और अभी मतलब अब क्या ग्रैंड टेस्ट होने वाला है, ग्रैंड टेस्ट के बाद दिसंबर लास्ट तक एक और पीटीएम होगा। अच्छा। हाँ। मतलब 2-3 पेरेंट्स टीचर मीटिंग होते हैं, हाँ, हो जाते हैं यहाँ पे। और थोड़ा विस्तार में बताइए फैकल्टीज के बारे में। मतलब आप लोग तो पहले फीस बता दो कि आप तो फाउंडेशन से वंश, तो फाउंडेशन की क्या फीस रही आपकी? फीस के बारे में उतना मतलब मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि जितना मैंने कुछ अभी दिया नहीं, मतलब घर वालों ने दिया था। तो और फैकल्टी के बारे में ये है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो फिक्स है, मतलब कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते। और बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि टीचर्स चेंज होते रहते हैं, और यहाँ पे परमानेंट टीचर जो है वही फिक्स सब्जेक्ट वही पढ़ाता है। आपका क्या है प्रशांत? टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, और फैकल्टी यहाँ की बहुत सही है। हम लोग को स्पेशल क्लासेस देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, डाउट्स के लिए अलग सेशन लेते हैं। तो अगर जैसे डाउट्स में कोई इशू आता है, जैसे ग्रीवांस रेडरेसल मैकेनिज्म होता है एक, मतलब जिसमें शिकायत निवारण होता है कि आप कोई भी शिकायत करते हैं तो उसको सॉल्व करने में कितना समय लगता है ना, कि सर ऐप में ये इशू है, या किसी टीचर से कोई इशू आ रही है, या आप चेंज करवाना चाहते हैं टीचर को, या डाउट सॉल्विंग में कोई इशू आ रही है, तो इन सब शिकायतों को लेके जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो कैसा? तो ऐसे मतलब टीचर्स के बेसिस पे तो हम लोग की कोई उतनी शिकायत होती नहीं है, लेकिन डाउट्स ये टेक्नोलॉजी हाँ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में कि ऐसी चीज है कि पर्सनलाइज्ड डीबीपी हम लोग के लिए मतलब अलग से बनाए हैं, कि अगर आपको जैसे कि आप जिस बेसिस पे पेपर दे रहे हैं अपना, उस बेसिस पे अगर जितना आपका नंबर आ रहे हैं और जैसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, उस बेसिस पे आपके अलग डीबीपी सेपरेट, सबसे अलग, सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग स्पेसिफिक डीबीपी बनती हैं। मतलब स्टूडेंट है वो अच्छा स्कोर कर रहा है उसके लिए अलग से, अच्छा स्कोर कर रहा है उसके लिए अलग डीबीपी, मतलब उसके लिए नॉर्मल होगा, रेगुलर होगा, है उसके बेसिस पे, मतलब उसके लेवल पे, ये नहीं कि सेम लेवल। ऐसा भी है कि अगर आप ऐप में मतलब अगर पार्टिकुलर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप जिस मतलब टॉपिक में आप गलत कर रहे हैं वो सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा और सेम टाइप का भी देगा, मतलब ऐसा ऐप में। तो ये बहुत है। और क्या क्या फीचर्स हैं आपके जो ऐप है, मतलब मोशन का ऐप है उसमें? मोशन के ऐप में ये भी फीचर्स है, जैसे कि हम लोग के रेगुलर जो लेक्चर्स रहते हैं ये अपलोड होते रहते हैं ऐप्स पे। अच्छा, मतलब जो भी क्लासेस में पढ़ाते हैं वो आपको उतना ही ऑनलाइन मिल जाता है। ये नहीं रहता है कि अगर आपको कभी रिवाइज करना है तो आपको कहीं विजिट करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, या ये अलग से कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, जैसे हम फिर लोग से आप वापस आके वो वीडियो देख सकते हैं, है ना? रिवाइज जैसे करना रहता है तो रिवाइज के लिए हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स देख लेते हैं जो अपलोडेड रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो होती नहीं है बस। तो जैसे जो भी स्टूडेंट्स नीट के लिए, आप लोग नीट में हैं तो आप लोग नीट के बारे में अच्छा बताएंगे। नीट के लिए जो भी स्टूडेंट्स दूर दराज से, जैसे आप लोग आजमगढ़ से हो, आप लोग बताए दूर से हो,
तो कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अगर वीडियो देखें हमारी और वो यदि मोशन में दाखिला लेना चाहते हैं लखनऊ में, तो उन लोग के आप लोग क्या गाइड दोगे, थोड़ा बताओ। मतलब उन्हें तो पहले तो अगर आप जहाँ सेटिस्फाई है वहीं लेना चाहिए। अगर आप क्लासेस पहले देख लो और टीचर्स के बारे में पता कर लो, अगर वो सही पढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, और अगर आप पहले से पढ़ चुके हो उनसे और आपको बेटर है तभी आपको लेना चाहिए, नहीं तो। मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पे इससे भी मतलब देखा है, उसी कंपैरिजन में मैं यहाँ देखा हूँ। यहाँ पे मतलब जो टीचर्स रहते हैं बहुत एलोबरेट करके कोई भी टॉपिक बताते हैं। ये नहीं रहता है कि टॉपिक को बताते चले जाएं, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है तो उन्हीं की बेसिस पे सबको पढ़ाएं, ऐसा नहीं रहता है। मतलब स्पेसिफिकली हम लोग को खड़ा भी करते हैं। अगर देखते हैं विजुअली, मतलब देखने से उनको समझ में आ जाता है किसको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में। हाँ, वो डायरेक्ट खड़ा कर देते हैं, कहते हैं पूछने लगते हैं क्या पढ़ा रहे थे, या कोई क्वेश्चन ही दे देते हैं तो ऑन द स्पॉट तुरंत ही खड़ा कर देंगे। वायरल हो जाता है हाँ। कि मतलब तो ऐसा नहीं है कि क्लास में किसी का ध्यान नहीं रहे, मतलब जब तक क्लास चल रही है टोटली ध्यान भी देते हैं। और अगर किसी को डाउट आ रहा है तो अगर क्लास में नहीं दे पा रहे हैं तो उसको तुरंत ही ऑन द स्पॉट 2 मिनट बाहर या 10 मिनट जितना भी टाइम उनको लग रहा है उतना दे देते हैं टाइम, कि हाँ आओ मुझसे डिस्कस कर लो जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है इस टॉपिक के बारे में, तो डिस्कशन ऑन द स्पॉट हो जाती है। और एक ये भी है कि वहाँ पे जैसे कि हम लोग छुट्टी हो जाती है उसके बाद तक मतलब टीचर्स रहते हैं रात तक रहते हैं। अच्छा रात रात तक रहते हैं, 7 या 8 बजे तक पूरा, मतलब टीचर जितने रहते हैं वहाँ पे वही सब टीचर्स रहते हैं या कोई डाउट सॉल्विंग के लिए अलग टीचर? नहीं नहीं, सेम टीचर। ये नहीं रहता है कि अलग टीचर आ रहे हैं, वही टीचर बताते हैं। तो इस वजह से कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है। जो टॉपिक बताए रहते हैं टीचर, जो पढ़ाए रहते हैं वही उन्हीं से पूछ भी लेते हैं, तो अच्छे से मतलब समझ में आता है, डिस्कस भी हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो ये बहुत अच्छी मतलब सुविधा है कि टीचर्स आपको अवेलेबल रहते हैं शाम 7-8 बजे तक। 7-8 बजे तक। ये नहीं रहता है कि टीचर गायब है, ये सब क्वेश्चन पूछने आए तो हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आप लोग कभी भी जा सकते हो हाँ, क्वेश्चन। अरे हम लोग को बुलाते हैं, जैसे कि किसी दिन अगर हम लोग एब्सेंट हो जाएं तो टीचर आके हमसे मतलब पूछते हैं नहीं नहीं, जैसे कि हम लोग किसी दिन एब्सेंट हो जा रहे हैं, कोचिंग नहीं विजिट कर पा रहे हैं, तो उस दिन पूछते हैं कि क्यों तुम नहीं आए, रीजन पूछते हैं क्या दिक्कत है बताओ। पूरा एक हाँ, मेंटरशिप अच्छा पूरा अच्छा मेंटरशिप लेते हैं, मोटिवेट भी करते हैं अगर कहीं हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है या कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं, मोटिवेट भी करते हैं। और प्रशांत और अंश ये बताओ आप लोग मॉड्यूल का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बातें होती है मॉड्यूल के लेकर कि किस कोचिंग का अच्छा है, उस कोचिंग का अच्छा है। आप लोग का एक्सपीरियंस मोशन के मॉड्यूल के साथ कैसा है? मोशन का मॉड्यूल तो अच्छा है, मतलब बहुत ही कंसोलिडेट और सिंप्लीफाइड वे में है कि अगर आप एक बार किसी टॉपिक में देखते हैं तो उसमें ज्यादातर जो मेन पार्ट है उसी को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मतलब प्रिसाइज कंसाइज फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ चीजें दी। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट डीपीपी रहती हैं, जैसे कि रेगुलर हम लोग को जो भी मॉड्यूल रहती हैं। मॉड्यूल जो रहते हैं मतलब उसको अगर हम एक बार किसी भी टॉपिक को सॉल्व कर ले रहे हैं तो ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है कि अगर किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व न कर पाए, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। और एक अगर मॉड्यूल का पूरा अगर जितना चैप्टर है पूरा अगर हम सॉल्व कर दे रहे हैं तो उतना मुझे रेयर ही लगा है कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व न कर पाऊँ, क्योंकि मॉड्यूल्स में इतने क्वेश्चंस रहते हैं इतने टाइप्स के, कुछ भी बाहर से आए तो सब हैंडल हो जाएगा। बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो अभी कुछ हो पाएगा, नहीं सॉल्व कर पाए। और वैसे है तो मतलब मुझे तो कम डाउट है मेरे हिसाब से कि कोई सॉल्व ना कर पाए। अच्छे डीपीज हैं, डीपीज और जितने भी मॉड्यूल्स अपने हैं सब मुझे सही लगते हैं। और एनवी सर के बारे में आप लोग कुछ कहिए, जो मतलब फाउंडर हैं मोशन के, क्या कहोगे? आप लोग फॉलो करते हो उनको आप? हाँ, लखनऊ में आएंगे तो जरूर मिलेंगे क्योंकि वो इंस्पायर है उनसे, तो मिलना तो है। तो क्या अच्छा लगता है कभी आप लोग एनवी सर का जो मौका मिले तो आप लोग क्या बात करेंगे? एक ही बात करेंगे, कहेंगे कि सर आप फिजिक्स पढ़ा दीजिए। उनके पढ़ाने का जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो तरीका इतना अच्छा लगता है मुझे। आप नहीं पढ़ना चाहोगे? क्यों नहीं? अच्छा, आपने कुछ बताया नहीं कि मतलब अभी सोच रहा था कैसे व्यक्त करूँ। अच्छा, अरे मौका मिलेगा तो जरूर। मैं तो चाहता हूँ कि उनसे पढूं, उनसे कुछ सीखूं। उन्होंने एक रेपुटेटेड मतलब हमारे सर हैं। अब वो तो बिल्कुल। अब उनसे तो मैं जितना हो सके उतना इंस्पायर हो जाना चाहता हूँ। तो ये हमारा वीडियो था, मतलब बातचीत थी, रिव्यू था मोशन इंस्टीट्यूट के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना, जैसे कि
जब आप कहीं दूर से आना चाहें तो लखनऊ में चीज़ें कैसे हैं, और फैसिलिटीज़ के रूप में कोचिंग के बारे में जाना, मोशन में क्या आपको बाहर से यदि आप आना चाहते हैं और दाखिला लेना चाहते हैं मोशन में, तो बेझिझक इन स्टूडेंट्स का मानना है कि आप आ सकते हैं और दाखिला ले सकते हैं। और तमाम चीज़ों टीचर्स के बारे में बात हुई। और तब तक के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टूडेंट सोसाइटी से। धन्यवाद।